आदाब नाजरीन, खिते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों की शह सुर्खियां। हालिया बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। बहनाल इलाका में शाहराह पर 4 इंच के करीब बर्फ की गई रिकॉर्ड। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात में कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी। बानहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवारों ने दाखिल किए कागजात नामजदगी। खित्ते चिनाब में मौसम की पहली बर्फबारी, दर्जे हरारत में गिरावट, खुश्क हवाओं और आलूदगी से लोगों को मिली राहत। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदों की ज़राए अबलाग से खुसूसी मुलाकात, गलत फहमियां पैदा होने पर किए गए खदशात दूर। जिला रामबन के डिप्टी कमिश्नर का खुसूसी हुक्मनामा, रोशनी एक्ट के तहत मालकाना हुकूक की मंसूखी का हुक्म किया जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। हालिया बर्फबारी के बाईस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज दिन में रामबन बानहाल के दरमियान आमदोरफ्त के लिए बंद हुई है। इतलात के मुताबिक रात को इस शाहराह पर बानहाल इलाके में 4 इंच के करीब बर्फ जमा हुई थी, जिस वजह से ट्रैफिक में खलल हुआ है। ताहम आमदा इतलात के मुताबिक ट्रैफिक बंद होने से बहुत कम गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई है। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में बानहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवारों मुसरत मंजूर और फारूक अहमद ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। सदर जिला रामबन हाजी सजाद शाहीन ने कहा कि इनकी जमात पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन की दीगर जमातों से मिलकर उन्हें यह फैसला किया है और हम गुफ्कार एलामिया इत्तेहाद की हिदायत के मुताबिक ही सियासी सरगर्मियां करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में समाज दुश्मन अनासिर को शिकस्त देना हमारा वाहिद मकसद है। बनिहाल ए कंस्टिट्यूंसी डीडीसी कंस्टिट्यूंसी बनिहाल ए, और ये लेडीज़ के लिए रिजर्व है, ओपन सीट है। और इसमें अभी तक हमारे पास जो टोटल जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म लेके गए हैं वो 10 फॉर्म लेके दिए हैं जो यहाँ से दिए हैं, और उसमें से 6 फॉर्म हमारे पास वापस आ गए हैं जो भर के आ गए हैं, टोटल 6 और 10 का। और मैं आपको ये बता दूं कि आज इसकी लास्ट डेट है, 3 बजे तक हम फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। कोई ले भी सकता है और जमा भी करवा सकता है, लेकिन आखिरी टाइम जो है वो इसका 3 बजे तक है। और सबसे बड़ा ये डीडीसी इलेक्शन के फेज़ 2 का नॉमिनेशन फाइल हमारे 2 कैंडिडेट्स ने किया। बानहाल ए से हमारी कैंडिडेट जो हैं वो मोहतरमा मुसरत मंजूर साहिबा हैं, और बानहाल बी से हमारे कैंडिडेट जो हैं मोहतरम फारूक अहमद नादिम साहब हैं। आज इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और हम इंशाअल्लाह ताला एक बड़े महाज के लिए खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जो जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उन्होंने इस वक्त जो रियासत के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद के जो हालात पैदा हुए हैं उसके खिलाफ एक कॉमन प्लेटफॉर्म तमाम रियासती छोटी बड़ी पार्टियों के साथ मिलके एक गुफ्कार अलायंस हुआ है, जिसका PAGD नाम दिया गया, पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन। उसके तहत इन तमाम पार्टियों ने यह फैसला किया कि बीजेपी के नापाक अज़ाइम जो उनके मंसूबे हैं, जिनमें सरफहरिस्त दफ़ा 370 को तोड़ना, 35 को तोड़ना, और उसके बाद फ़र्जी इलेक्शन यहाँ पे कराना, जबकि बाकी जमातें बाइकाट पे थी, फ़र्जी इलेक्शन करा के पूरे मुल्क में ये तासुर देना कि यहाँ सब ठीक है, हमारे
जो इन्होंने जो गैर आइनी तौर पे हमारे दफ़े को छीन लिया, हमारी पहचान, हमारे आइन को छीना, हमारे इस रियासत के तकद्दुस और तकश्शुस को इन्होंने तार किया। और ये सब करने के बाद ये एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम देखिए जी हमने फर्ज करा है। तो इन्होंने पंचायती और बीडीसी के फर्जी इलेक्शन दो लोगों को वोट लेके इन्होंने कामयाब करवा के ये तासुर देने की कोशिश की कि ये दफ़ा 370 को तोड़ने के बाद, 35 को तोड़ने के बाद हमने इतने सरपंच, पंच और इतने बीडीसी के चेयरमैन बनाए। तो हमने एक फ़ैसला किया, पार्टी ने एक फ़ैसला लिया, पूरी रियासत के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ये रीजनल पार्टीज़ ने ये फ़ैसला लिया कि इनके इस नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए और उस प्रोपेगेंडे को तोड़ने के लिए, और बीजेपी को जो दिल्ली में बैठ के यहाँ काले कानून ला रही है हर सुबह दोपहर शाम, उनको ये संदेश देने के लिए कि उनके प्रोपेगेंडे को हम यहाँ पे जमीनी सतह पे कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक शुरुआत की है अपने इस जो आइन को 370 को तोड़ने उसकी हसूलियाबी के लिए, दफा 35 की हसूलियाबी के लिए हमने एक लीगल रूट लिया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन रियासत के दीगर हिस्सों की तरह खित्ते चिनाब में भी साल रवां की पहली बर्फबारी हुई है। डोडा खित्ता के मुख्तलिफ इलाकों खड़ी, महूमंगत, गोल, पत्नीटाप, मरमत, बरत, पिपरन, ब्राडीबाल, पाडर, मरवा, वाड़वन, सिंथर इलाकों से भारी बर्फबारी की इतलात है, जिस वजह से दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट आई है। ताहम बर्फबारी से खुश्क हवाओं और आलूदगी में कमी होने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं जमींदारों और दीगर लोगों ने भी इस बर्फबारी पे अपनी खुशी का इजहार किया है। आज डोडा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चिनाब वैली ने मुख्तलिफ नामा निगारों से बात करके तुलबा की फीस के हवाले से पैदा शुदा गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की है। इस मौके पर चिनाब वैली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हफीजुल्लाह खुड़वानी और मजलिस आमला के रुकन ओपी चंडेल ने कहा कि वो सरकारी अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं और हिदायत के मुताबिक सिर्फ सालाना फीस और माहाना ट्यूशन फीस ही वसूल कर रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि किसी भी वालिदैन को कोई गलतफहमी हो तो वो स्कूल इंतजामिया या एसोसिएशन से राब्ता करके हम उनकी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह के शरपसंदाना अनासिर के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में ना आकर अपने अपने स्कूलों से करीबी राब्ता रखें। मैं सबसे पहले आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि पिछले कई महीनों से जब से कोविड पैंडेमिक जो फैला, स्कूल भी हमारे बंद रहे, कारोबार भी कुछ हद तक बंद रहे और उस दौरान वालिदैन और स्कूलों के दरमियान फीस के मामले में कुछ गलत फहमियाँ जो है वो उभर आई है। इस सिलसिले में हमने आप लोगों को मदद किया है ताकि वालिदैन को जो शुकूक शुबह हैं उनको दूर करें। हमारे लिए सबसे मुकद्दम वालिदैन है। स्कूल अगर सही मानों में देखा जाए तो उन वालिदैन का है जिनके बच्चे हमारे स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं वालिदैन के कि उन्होंने इस गंभीर सूरत हाल में भी हमारा ताउन किया, हमें तंग करने की कोशिश नहीं की और हमारे कॉल को उन्हें जवाब दिया। लेकिन हालात ऐसे थे कि हम एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेट सारी बातें न कर पाए। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त ज़ेर बहस था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे रियासत में, वो स्कूलों की फीस के मुतालिक था। हमारी फीस फिक्सेशन कमेटी जिसके चेयरमैन एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होता है, वो अप्रूव करता है, वो हमें एक इख्तियार देता है किन कवानीन के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत आप वालिदैन से फीस अदा करेंगे। तो जो उनका सर्कुलर है हमारा 28/1/2019 का है, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि दो किस्म की फीसें जो हैं आप वालिदैन से चार्ज करेंगे, एक एनुअल चार्ज और फिर ट्यूशन फीस। वक्तन फ़क्तन इन दो फीसों के मुतालिक सवालात उभरे, कोर्ट में लोग गए, प्रेस में आए, लेकिन हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे थे उन्होंने दो आर्डर निकाले, एक 30 मार्च को, एक 14 मई को, और दोनों में उन्होंने
वालिदैन से ये गुजारिश की है कि स्कूल नहीं चल सकते क्योंकि 90% स्कूल हमारे किराए के मकानों में चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने यह भी ऑर्डर किया कि जो भी आपका एम्प्लॉय है, जो भी मुलाजिम है, ना उसको आप निकाल सकते हैं, ना उसको आप तनख्वाह काट सकते हैं, हमको हमने पूरी पे देनी है। तो साफ जाहिर सी बात है कि अगर आप पेरेंट्स हमें ताउन नहीं करें तो इतने घर जो प्राइवेट स्कूलों पर चलते हैं या जो अखराजात हमारे हैं वो हमें नहीं हम कर सकते हैं। तो हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है पेरेंट्स से, उन वालिदैन से जिनको शक शुबहात हैं कि आप हमारे पास आइए बजाय किसी और एजेंसी के पास जाने के। हमारे अपने स्कूलों की मैनेजमेंट के साथ बात करिए, या हमारी प्राइवेट स्कूल डोडा की जो एसोसिएशन है, मेरे साथ चंदेल साहब बैठे हैं, सीनियर, हम सबसे सीनियर हैं, इधर शहाब साहब बैठे हैं, इधर शरीफ साहब बैठे हैं, इधर से हमारे रिजवान साहब है, ये सारे लीडिंग स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और ऑनर्स हैं। तो इनके पास जाना चाहिए बजाय किसी मीडिया में बात करने के या शिकायत दर्ज करने के, क्योंकि बीमारी का इलाज तो अस्पताल में डॉक्टर के पास होगा, वो बस अड्डे पर नहीं होगा। फीस का मसला अगर स्कूलों में वालिदैन के दरमियान है तो स्कूलों के साथ ही ताउन करके उसको नेगोशिएट करके हो सकता है। हमारी दूसरी बात यह है कि हमने उन पेरेंट्स को राहत दे दी जिनको हमने ये समझा कि वाकई इनको नुकसान हुआ या इस काबिल नहीं है कि वो हमारी फीस को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये कहने की बातें नहीं, हर स्कूल ये करता है, हर स्कूल रियायत देता है, उसके पास दिल है, पत्थर नहीं है, वो भी समझता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि वालिदैन किसी तरह सफर न हो जाए। इस सिलसिले में हमने फैसला लिया है, गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है कि हम इस साल कोई एडमिशन फीस नहीं लेंगे, हम लेंगे तो एनुअल चार्ज, जिसकी हद जो है गवर्नमेंट ने 6000 मुकर्रर की है। चाहे वो नर्सरी से लेकर 12वीं तक स्कूल चलता है, उसको इस हदूद के अंदर रहना है, और अगर इससे ऊपर लेनी है तो उसको फीस फिक्सेशन कमेटी से जो है बराह रास्त फाइल भेजकर अप्रूवल लेनी है। और इसी तरह ट्यूशन फीस है, उसका भी दायरा मुकर्रर कर दिया गया है। तो उसमें आपको कोई दुविधा, कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई स्कूल जो है वो एक्सोरेंट रेट्स पर जाती कर रहा है या ज्यादा आपसे लेता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि स्कूल भी इस जमीन में, फीस के जमीन में बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। उनको भी ये पता है कि हमारा स्कूल अगर चलता है तो उन वालिदैन की फीस से चलता है जिनके बच्चे हमारे पास हैं। ने सवाल उठाया कि एनुअल चार्जेस लेने के लिए मना किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी है लोगों की। आपको एनुअल चार्जेस लेने हैं बच्चे से और मंथली ट्यूशन फीस लेनी है, उसके अलावा आपने बच्चे से कोई चार्ज नहीं लेना है। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं कि जिसकी कोई बहुत ज्यादा फीस है। आज के वक्त में 500 रुपया, 300 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया महीने का क्या है। मैं तो समझता हूँ ये जो फीस है ये तो सिर्फ स्कूल में आने की फीस है, पढ़ाई तो फ्री है। और इस वक्त अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे अच्छी पढ़ाई यहाँ है मेरे हिसाब से एरस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस वक्त हमारा डोडा नंबर 1 पे है। और फैसिलिटीज को अगर देखा जाए क्या फैसिलिटीज मिल रही है उसका कोई मुकाबला नहीं है। उनको बताऊं, क्लास का अपना चार्म होता है, बोर्ड, चाक और डेस्क, ये 3 ऐसी चीजें जो सिखलाई का मस्जिद मंदिर होता है। अब ये एक फॉर्मेलिटी मैं समझता हूँ, लेकिन ताहम जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया 100 में से 20% उसको मिल गया। ये कहने की बातें, हमारे पास मोबाइल नहीं है। आप स्कूल में चेक करें, जब हम कभी तलाशी करते हैं कितने में बड़े मोबाइल निकलते हैं बच्चों के हाथ से, और अगर उनकी हम माली हालात देखें उतनी नहीं होती जितने उनके मोबाइल उनके पास होते हैं। ये कुछ पेरेंट्स बहाना बनाते हैं। ठीक है, रिमोट एरियाज हमारे हैं बच्चे कुछ जिनके पास नहीं, लेकिन 80% बच्चों के पास सुविधा है, उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। कुछ हद तक आप कहना ठीक है, इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन बहरहाल हमें बहुत अफसोस है, हजारों बच्चे हमारे पास हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ, वो तो उसका हम इजाला नहीं कर सकते हैं। आपको पेरेंट्स को एक अपने बच्चे या 2 बच्चे की फिक्र होती, हमें उन तमाम बच्चों की फिक्र होती है जो हमारे गेट के अंदर सुबह बस्ता लेकर आते हैं। बहरहाल हमारी बात जहाँ कंक्लूड होती है, मैं आप सब लोगों का जिस चैनल से भी आप ताल्लुक रखते हैं, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी बातों को ध्यान दिया, और ये उम्मीद के साथ कि आप इन हमारी खबर को मुस्बत अंदाज में लोगों तक पहुँचाओगे। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हमें भी इतला दोगे। शुक्रिया।
डिप्टी कमिश्नर रामन ने एक खुसूसी हुक्मनामा में महकमा माल को खुसूसी हिदायत दी है कि वो रोशनी एक्ट के तहत खालसा सरकार रकबे के मिल्कियती हुकूक को मंसूख करने के लिए इकदाम करे। उन्होंने कहा कि रोशनी एक्ट के तहत जिन भी लोगों को मिल्कियती हुकूक मिले हैं वो सब मंसूख कर दिए जाएंगे। बस इतना लिख दो। It has to work. Or if you are sending it to point of discussion, mutation भी होगी ये एसके बल्ला वाली। दो अहम मीटिंग्स हमने यहाँ कंडक्ट की हैं। पहली मीटिंग स्टैंप ड्यूटी जो स्टैंप रेट्स होती हैं लैंड के मुतालिक उसको फाइनलाइज किया गया है। सारे हमारे जो सब डिविजन्स हैं वहाँ से रिपोर्ट्स आ गई थी और इस बार जल्दी किया जा रहा है और आज हमने वी हैव फाइनलाइज द स्टैंप रेट्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामबन। रामबन ज़िले में जो नए एक्ट्स इस वक्त एक तो अबॉलिश हुआ है रोशनी एक्ट और उसके तहत दूसरा जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उनको हटाने के लिए एक अहम मीटिंग हमने यहाँ ऑर्गेनाइज की है। स्ट्रेटजी बनानी है ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जिसमें हमारे को ये लैंड जो रोशनी के तहत और जो गवर्नमेंट लैंड इंक्रोच्ड है उसको रिट्रीव किया जाए। रामबन में भी इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो। जिला डोडा के कासीगढ़ में एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट व वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज जम्मू कश्मीर की तरफ से दिवाली मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में समाज के तमाम तबकों ने बिला लिहाज मजहब व मिलत रंग व नस्ल शिरकत की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम में लोगों ने एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे के तई अपने नेक ख्वाहिशात और जज्बात का इजहार किया। जैसे कि एक इनिशिएटिव लिया गया है हमारे हरदेव जी के द्वारा या जो भी हम नवोदयंस हैं जो एक नाम दिया गया है इसको नवोदय एक्सप्रेस आई थिंक यही मैंने सुना था। तो इसके मुताबिक एक एनजीओ हमने खड़ा किया हुआ है। इसके मुताबिक इसमें क्या क्या होगा इतना तो मेरे को जानकारी नहीं है पर ये थोड़ी देर बाद हम सबको ये हरदेव जी बताएंगे। पर जो मैं बात करना चाहूँगा कम्युनल हारमोनी के बारे में, यहाँ पर कासीगढ़ में हम सारे रह रहे हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं सब हम इकट्ठे रह रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर सुनने में आता है कि बहुत ही ये घुल मिल के रहते हैं। हर जगह एग्जाम्पल सेट करी हुई है हम लोगों ने। हम लोग इकट्ठे रहे हैं जहाँ किसी का मतलब सुख दुख में हम साथी होते हैं। हर जगह हमने देखा है एक दूसरे के हम लोग जो है सपोर्टिव होते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत बड़े अदारे से उन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद वहाँ पे जो रोशनी हासिल की उस रोशनी को चारों ओर फैलाने का उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने ये अहद किया है। तो ये सिर्फ वही नहीं बल्कि जहाँ भी जिन स्कूलों से बच्चे जब तालीम हासिल करके आते हैं रोशनी उनको दी जाती है, वो रोशनी उन्हें चारों ओर फैलाने का उन्हें अहद करना होता है। तो मैं चूँकि मैं ये भूल गया था, मैं उन सबको यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ जितने भी नवविद्यालय के यहाँ पे जितने भी जो स्टूडेंट रहे हैं, कलीग रहे हैं, क्लासमेट्स रहे हैं, तो उन सबका यहाँ पे स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी नवोदयन कम्युनिटी की जिसमें हमारे छोटे भाई हरदेव भाई और हमारे और भी नवोदयन के साथी जो कासीगढ़ बेल्ट के हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने ये इनिशिएटिव लिया इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस नॉलेज वर्क के साथ मिलके हमने यहाँ पे पहली बार ये आज इनिशिएटिव, इससे पहले कंपैशन डे भी बनाया गया और आज ये दीपावली सारे लोगों को एक साथ जोड़कर एक ये घर घर जो चिराग है ये मोहब्बत का और इंसानियत का जो चिराग है ये नवोदयन कम्युनिटी अपना सर अंजाम दे रही है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि ये नवोदयन एक्सप्रेस अभी जो ये शुरुआत हुई है ये अब एक्सप्रेस आज शुरू हुई है और ये आगे ना रुके और ये पूरे हमारे भारतवर्ष में इस प्यार, अमन और भाईचारे का पैगाम पूरी दुनिया को लेके चले और विश्व शांति और इसका जो है एक नारा बने और हमारी प्रेम और भाईचारा और मोहब्बत है ये आम हो जाए। और ये पर्व जो है दीपावली, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्व चुना गया कि यही पर्व है जो विच लीड्स अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जो अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाता है। तो ये चिराग भी शायद इसीलिए जलाए जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि आने वाला भविष्य जो है हमारे देश का वो भी अच्छा है और एक अच्छी शुरुआत है जो हमने अपने
इस कास्तीगढ़ इलाके से शुरू की है और हमारे बुज़ुर्गों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे सर हैं, मेरे उस्ताद हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, और सर राजेंद्र सर, और इस तरह से हमारे और भी जितने भी भाइयों ने और बुज़ुर्गों ने हमारा साथ दिया इस काम को आगे ले जाने के लिए। तो मेरी तरफ से पूरे इलाके को और पूरी बेल्ट को नवोदियन कम्युनिटी की तरफ से जो है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का होता है यही इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाज़त, जिंदगानी रही तो फिर होगी मुलाकात।